हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में और स्किन के बारे में। और हम वेलकम करते हैं हमारे फ्रेंड लक्ष्य गोयल सर का। सो लक्ष्य, वेलकम टू द स्किन केयर चैनल। ओके, हमारे साथ में ये काफ़ी मोटिवेशनल होने वाले हैं। मैं बताऊँ आपको ओके कि क्यों होने वाली ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास में स्किन की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसका जो एक्चुअल कॉज होता है वो बेसिकली स्किन में नहीं होता है, वो और कहीं होता है। ओके, और उनमें से ओबेसिटी एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है, राइट। सो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग आपको यहीं से करूँगा लक्ष्य सर के जो है कंडीशन की से। आप ही जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली हमारे पास में आए थे लक्ष्य अराउंड 2 years बैक आए थे हमारे पास में। और इनके स्किन पर काफ़ी डलनेस था, कह सकते हैं रफनेस था, और थोड़ा स्किन ज़्यादा ऑयली भी था, ओपन पोर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, और आप देख पा रहे हो कि स्किन हल्का सा डल सा था और एक सेगी फेस था, राइट। लक्ष्य सर ये बताओ उस समय आपका वेट कितना था? उस समय बिफोर 2 years मेरी वेट इज़ 140 kg। 140 किलो के आसपास था उनका वेट। एंड ये जो कंडीशन बनी थी बेसिकली ही केम विथ मी कि डॉक्टर माई फेस इज़ नॉट लुकिंग गुड। और आई थिंक उससे पहले शादी उनका शादी आपका नहीं हुआ था उस समय? नहीं, शादी नहीं हुआ। हाँ, उस समय एक्चुअली ही वॉज प्लानिंग फॉर द मैरिज एंड ही वांटेड टू लुक लिटिल बेटर कि डॉक्टर माई फेस इज़ नॉट लुकिंग गुड, सो इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो हमने डायग्नोसिस किया कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है बेसिकली ओबेसिटी है, और ये सारे चेंजेस बेसिकली ओबेसिटी की वजह से आपको आ रहे हैं। उसके बाद में आते ही आई थिंक इसी बात पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, हाउ टू रिड्यूस द वेट बेसिकली। और उसके बाद में इन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया अप टू कितना 45 किलो। 45 किलो। ओके, मैं आपको पहले के फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली इनका एक पहले का फोटोग्राफ है, जो कि कह सकते हैं जब मेरे पास में आए थे ये, है ना, क्योंकि मेरे पास में बेसिकली इनका फेस का फोटोग्राफ ही था। ओके, फुल फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो ये वाला था। और अभी इनका वेट अराउंड 95 के आसपास है, जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मेनली जो स्किन की चेंजेस हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इनका स्किन आप देख पा रहे हो इज़ ऑलमोस्ट गुड, है ना। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या क्या चेंजेस किया देखा आपने जब आपने वेट कम किया था? तो वेट कम में सबसे पहले तो मतलब डाइट प्लान में चेंज किया, मतलब आलू के पराठे और टिक्की ये सब बंद कर दिया, ऑयली फूड्स। तो उसके बाद भी आप मतलब रनिंग और ये सब स्टार्ट करते तो अपने आप ग्लो आता चलेगा। तो ट्रीटमेंट भी, फेस ट्रीटमेंट भी और अपना डाइटिंग कॉन्शियस दोनों पैरेलली चला, तो यही रिजल्ट आया मतलब। परफेक्ट। सो कभी ऐसा नहीं होता कि हम मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। नहीं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि डॉक्टर आप देखिए ग्लोइंग वाला पार्ट कहाँ से आता है आपका, वो मेडिसिन से ज़्यादा नहीं आने वाला। यू हैव टू फोकस ऑन योर बॉडी फर्स्ट। ओके, जैसे आपने फोकस किया तो इस तरह से अगर आप बॉडी पे अगर आप जैसे एग्जांपल आप वेट कम करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक पार्ट होता है वो कह सकते हैं कि बैलेंस होता है, हार्मोन्स आपके बैलेंस होते हैं, और साथ साथ आपका स्किन हल्का सा टाइट होता है। ओके, और ये सारी चीज़ें होती है जो आपको ग्लो में हेल्प करती है बेसिकली। ओके, सो आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स इनका स्किन धीरे धीरे कह सकते हैं कि इम्प्रूव होना शुरू हो गया। और ये जो कंपेयर आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये उसी का ही कंपेयर है। आप देख पा रहे हो काफ़ी स्किन फेस ठीक हो गया है, सेगी फेस नहीं है, ओपन पोर्स में काफ़ी कम है, और जो स्पेशली जो पिगमेंटेशन था जो कि फेस पे दिखाई दे रहा है, ग्रेनी पिगमेंटेशन। ओके, तो ये देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा हो गया है, राइट। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंडीशंस बन जाती हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं अकेंथोसिस निग्रिकेंस। लक्ष्य सर का जो मेनली जो प्रॉब्लम था बेसिकली वही था अकेंथोसिस। ओके, अकेंथोसिस बेसिकली क्या होता है, एक तरह का स्किन का एक थिकनेस होता है ना, और वो स्किन की थिकनेस आपके मोस्टली फेस के साइड के अंदर या फिर कह सकते हैं कि लोअर पार्ट के ऊपर और नेक के ऊपर हल्का सा डार्क स्किन होती है। आपने देखा होगा कि जो ओबेस होते हैं उनके स्किन थोड़ी सी डार्क होती है। ओके, वही रीजन था। और वो डार्कनेस और कहाँ हो सकती है, जितने भी फोल्ड्स होते हैं स्किन पे, जैसे अंडर आर्म हो गया, थाई वाले एरिया हो गया, कभी कभी नक्कल का जो एरिया होता है यहाँ पर भी आपका कह सकते हैं पिगमेंटेशन होता है। सो ये बेसिकली एक्चुअल पिगमेंटेशन नहीं होता है। ओके, देखिए आप आए थे उस ट्रीटमेंट के लिए कि मुझे पिगमेंटेशन ठीक करना है, जबकि मेरा पर्पस था आपका ओबेसिटी को ठीक करना। ओके, मुझे पता कि ओबेसिटी ठीक करेंगे तो ये वाला पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। This is not a basically actual pigmentation. This is called skin thickening. Okay, and we have to work on the thickening part of the skin basically. Okay, so कुछ पीलिंग ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ मेडिसिन होती है, कुछ रेटिनोइड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को इम्प्रूव करते हैं। ओके, एंड मेन ट्रीटमेंट याद है मैंने आपके प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिखा था ओबेसिटी का, और ट्रीटमेंट का क्या लिखा था? वेट लॉस। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इज द वेट लॉस। ओके, ओबेसिटी की वजह से सेकेंड कंडीशन कौन सी बनती है, होती है स्किन टेक्स। ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं बेसिकली स्किन टेक है। ओके, और ये छोटे से सॉफ्ट से कुछ आपने देखा होगा नेक के ऊपर हल्का सा ग्रोथ होती है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ये मसा है या फिर वॉट है। वो वाट नहीं होते बेसिकली, वो स्किन टेक्स होते हैं, जो कि नॉर्मल स्किन आपका जब स्किन लूज होता है तो उसके बाद में कुछ स्किन टेक्स बन जाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है। एक RFA लेजर होता है, उससे इसको रिमूव करना।
थर्ड कंडीशन होती है, आप जानते हैं स्ट्राई, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स, वो भी काफ़ी होते हैं ओबेसिटी में, है ना। तो उसका भी अपना कुछ ट्रीटमेंट होता है, और उसका लिमिटेड ट्रीटमेंट होता है, लेजर्स या कुछ मेडिसिन पार्ट, ओके, जो कि आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं। आपको कभी लगा कि ओबेसिटी में आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, बॉयल्स ज़्यादा हो रहे हैं? आपको नहीं हुआ था, ओके। अगर हम ज़्यादा स्वेटी हो रहे हैं, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका स्किन या ओबेसिटी की वजह से कुछ आपका इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, और मोस्टली फंगल इन्फेक्शन थाई वाले एरिया के ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो बॉयल्स होते हैं, ठीक है, वो भी बटक पे, बैक वाले एरिया पे, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती है, ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। अगर आपका हाइजीन उतना अच्छा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कंडीशन इस तरह की है, बाहर ज़्यादा जाना हो रहा है आपका, या फिर आपका स्वेटी आपका लाइफ है, ओके, स्वेटी लाइफस्टाइल है आपका, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, ओके। तो हम लक्ष्य सर से ये सीख सकते हैं कि कैसे स्किन को इम्प्रूव करते हैं, ओके, नॉट बाय द मेडिसिन पार्ट, बाय द वेट रिडक्शन पार्ट, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ों का, ठीक है। हमेशा हर चीज़ का जो सोल्यूशन है ना, आप मेडिसिन में या डॉक्टर में ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। और सबसे बढ़िया है कि बॉयल वाटर सुबह शाम मतलब लें तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वो वाला पार्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपका वेट लॉस के लिए डेफिनेटली एक अलग टॉपिक है, उसको और सबसे ज़्यादा ओबेसिटी का मतलब जैसे कारण है शुगर, आप बिल्कुल शुगर ही बंद कर दो, मतलब ठीक हो जाओ। यस, डाइट के अंदर कार्ब्स पर कम कीजिए, आपका शुगर कम कीजिए, ठीक है, और वर्कआउट। और कभी कभार जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक से भी छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो आप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में पूरा शुगर ही होता है, तो उससे ही आ जाती है। तो वेट लॉस कहाँ होता है? जिम में नहीं होता वेट लॉस। वेट लॉस होता है किचन में, ओके। तो किचन में आप जितना अपना आपको किचन में और टंग कंट्रोल उसके लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्किन एक कह सकते हैं कि हमारा एक रिफ्लेक्शन होता है इंटरनल कंडीशंस का, कि हमारी इंटरनल बॉडी कितना अच्छा है, कितना हेल्दी है, ये चीज़ आपको स्किन पे दिखाई देता है। कोई बोलते हैं मेरा ग्लो है, लेकिन हल्का सा स्ट्रेस होता है, आप कितना ही कुछ ट्रीटमेंट लीजिए, वो चीज़ आप नहीं आ पाएगा जब तक आप स्ट्रेस को इम्प्रूव नहीं करोगे, ओके। तो दोस्तों, ये था आज ओबेसिटी और स्किन के बारे में। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर लक्ष्य सर, ओके, जो हमारे पास में आए। और भी कोई कंडीशन हो आपको लगता है कि आपको कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।